कोटि प्रणाम करता हूँ। आओ पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर कपि सुंदरे सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते। सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम सुंदरम। वो सुंदरकांड जेमा सारी सुंदरता जो है कूट कूट कर भरे हुए ही। ये सुंदरकांड की सुंदर सा प्रसंग ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग जो सुख लो सतसंग। हे तात ये स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख तराजू के एक पल्ला में रख दिया जाए और दूसरा पल्ला में क्षण मात्र सत्संग के सुख रख दिया जाए तो ये क्षण मात्र सत्संग के सुख जो है भारी पड़ जाते। ये दोहा के सरल अर्थ और बहुत सुंदर प्रसंग है सत्संग की चर्चा। ये सत्संग के बारे में कहे जाते भगवान शंकर के गिरिजा संत समागम शमन लाभ गछुआ बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर कथे हे गिरिजा हे पार्वती ये संसार में ये संत समागम से बढ़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है न दूसरा कोई लाभ नहीं है। लेकिन हे पार्वती देखे दुनिया वाला मल्ला मोह निशा सब शोभ निहारा देखे स्वप्न विविध प्रकारा। ये दुनिया वाला मन मोह की रात्रि में शयन करे है और नाना प्रकार के सपना देखा थे। कैसे दीदी हो सपना देखन था? अरे सपना में तो कोनो रेलगाड़ी में दौड़ा था कोनो हवाई जहाज में उड़ा था और सपना टूटते तब जहाज में रखो कि रेलगाड़ी में पलंग में पड़े रहते है ना। वही ला भगवान थे कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती सत्य तो केवल केवल परमात्मा है वो परमात्मा के नाम कीर्तन भजन है अब ये सारा जगत तो ही सपना है। और सचमुच में ये सत्संग है ये जाते संत समागम हरि कथा। अरे संत समागम हरि कथा गुरु सेवा बैराग ये चारों तब ही मिले जब पूर्ण हो भाग जब पूर्ण हो भाग। आज आप सबके भाग्य के उदय हुई साथ ही साथ परमात्मा की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से हमरो मन के भाग्य के उदय हुई आपके पावन भूया पटेवा में आकर के रात्रि में ही सही आप जैसे संतों के बीच बैठ करके सत्संग करके सौभाग्य प्राप्त हुए है ना। जी सत्संग के बारे में कही जाती तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले रज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाए। लोग मिले पर लोग मिले विधि लोग मिले बैकुंठ जाए सुंदरी और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई। ये धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा अरे हम प्रयास करें तो ये लोग का परलोक के सुख भी सुलभ हो सकते लेकिन ऐसा संत समागम जो है दुर्लभ है कि वो सत्संग आज धन्य मैं धन्य थी यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन संत समागम दे। आज हम धन्य हो गए ऐसा सत्संग ला पा करके ये सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख कथे ये तात स्वर्ग और मोक्ष है ना। ये सुख हमन गाला कथन हम कलयुगी मानव तो ये भौतिक सुख सुविधा ला ही सुख समझते है ना। ये रुपया पैसा के बल हम अपन सुविधा के जो भी चीजें वाला खरीद के अपन भौतिक सुख सुविधा ला आनंद मगन मानतन सुख मानतन तो ये सांसारिक सुख भौतिक है ना सांसारिक सुख से बढ़ करके स्वर्ग के सुख ला बताएगी और स्वर्ग के सुख से बढ़ करके अपवर्ग सुख ला बताएगी। लेकिन ये अपवर्ग सुख का एक ही तो हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर का संधि विच्छेद करके बताते का कि अपवर्ग के मतलब ये होते आ माने नहीं और प वर्ग में जो शब्द आते जैसे पा फा बा भा मा
है ना। तो प से होते पतन, फ से फलाकांक्षा, ब से बंधन, म से मृत्यु, म से मृत्यु, है ना। प फ ब भ म से मृत्यु, ये पांचों चीज नहीं व्यापे वहां के सुख ही अपवर्ग सुख की ही जाते की ही, है ना। तो सांसारिक सुख से बढ़ करके स्वर्ग के सुख, और स्वर्ग के सुख से भी बढ़ करके अपवर्ग सुख। जी हाँ, ये पांचों चीज जो है ये पहुंच के बोला अपवर्ग सुख की है। तो तराजू के दो पल्ला होते, एक पल्ला में ये अपवर्ग सुख रख दिया जाए और दूसरी पल्ला में क्षण मात्र सत्संग के सुख रख दिया जाए, तो सत्संग के पल्ला जो है भारी पड़ जाते। ये सत्संग की चर्चा हुआ थे आज काकर बीच हुआ थे, तो लंकनी और हनुमान जी महाराज के बीच चर्चा हुआ थी। आओ हम चिंतन करेंगे, प्रयास करो कर्मजी भजन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया राम, ए राजा राम चंद्र की जय। क्यों बैठे हो मनहारे, लो रघुवर का नाम। बोलो जय सिया राम भक्तों, कह दो जय सिया